नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और आज इसी खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं बुलडोजर बाबा की हम बात करने वाले हैं। जी हां, योगी 2.0 सरकार लगातार एक्शन में है। इस बीच में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो विवादित बयान उनके खिलाफ दिया गया था, समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के उनके पेट्रोल पंप पर बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया है। आरोप है कि पेट्रोल पंप का निर्माण बिना नक्शा पास किए कराया गया था और इसी संबंध में बीडीए ने उन्हें 2 साल पहले भी नोटिस जारी किया था। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। यूपी विधानसभा चुनाव में बुलडोजर बाबा का नाम जमकर गूंजा और जैसे ही सत्ता में योगी दोबारा आए तो अपने इस उपनाम को बखूबी पूरा करने में लगे हैं। जी हां, यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। पेट्रोल पंप कथित तौर पर अवैध तरीके से बिना नक्शा पास किए बनाया गया था और अब इस पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। इस मामले में अफसरों का कहना है कि ये पेट्रोल पंप बिना नक्शा पास किए बनाया गया। इसके लिए पहले भी नोटिस जारी किया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और अब इस पर कार्रवाई की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले एफएम न्यूज ने सपा विधायक शहजील इस्लाम के बिगड़े बोल की पूरी कहानी सबसे पहले दिखाई थी और इस्लाम के बिगड़े बोल पर अब कार्रवाई होती भी नजर आ रही है। बता दें कि बरेली की भोजपुरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम अपने इसी विवादित बयान की वजह से चर्चा में आए थे, जहां एक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। मामले की तूल पकड़ने के बाद शहजील इस्लाम के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया। हिंदू युवा वाहिनी की मांग थी कि शहजील इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके बाद बारादरी थाने में शहजील इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब इन दोनों ही मामलों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा पूरे एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो यूपी में अवैध निर्माण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार चल रहा है और एक्शन में बुलडोजर बाबा नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें आज बरेली से सामने आई हैं, जहां पर राज्य में कई अवैध संपत्तियों पर पहले बुलडोजर चला था और चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने खुद भी कहा था बुलडोजर अभी सर्विस के लिए गए हैं, चुनाव के बाद फिर से चलाए जाएंगे। और कुछ ऐसे ही नजारा यूपी में अलग अलग जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। पिछले कुछ वक्त की बात की जाए तो लगातार योगी बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापस आते ही एक बार फिर से बुलडोजर अपने काम पर लग गए। बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर भी बाबा का बुलडोजर चल गया है। जहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शहजील इस्लाम अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में आ गए थे, जब उन्होंने बयान दिया था और काफी विवादित ये बयान रहा था उनकी तरफ से। एक सम्मान समारोह में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था और कहा था अगर सपा कार्यकर्ताओं पर कोई आवाज उठेगी तो उसका जवाब गोलियों से दिया जाएगा, धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी। ये इस तरीके का बयान दिया गया था और एफएम न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और अब उसी पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक्शन में बुलडोजर बाबा हैं और विवादित बयान के बाद शहजील इस्लाम पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मामले ने तूल पकड़ा था, लगातार इस बयान की निंदा भी हुई थी और अब पेट्रोल पंप को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। आरोप ये है कि मानचित्र के अकॉर्डिंग ये नहीं बना था, यानी कि मैप के अकॉर्डिंग नहीं बना था। इसको लेकर नोटिस दिया जा रहा था विभाग की तरफ से। ये कहा गया है कि पहले भी नोटिस दिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और एक्शन लिया गया। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, लगातार जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर बाबा एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब एक बार फिर शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है? जी, जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर चुनाव से लेकर तमाम चीजें हुई थी, बुलडोजर एक तरह से हाईलाइट रहा था, तो उसी क्रम में बरेली के जो शहजील इस्लाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अभी इन्होंने इनका जो प्रोग्राम हुआ था एक, उसमें साफ साफ बोला था कि बाबा की अगर पिछली बार ये होता था कि हमारे लोगों की संख्या कम होती थी सदन में और इस बार हम लोग ज्यादा हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, तो अगर इस बार बाबा ने कुछ कहा तो हम बाबा के मुंह से आवाज निकलेगी, हमारी गोलियां निकलेंगी। इस तरह का विवादित बयान दिया था अभी करीब हफ्ता भर पहले इन्होंने।
तो उसके बाद हालांकि ये कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई है बरेली में। जिस तरीके से इनके पेट्रोल पंप, हाईवे पे पेट्रोल पंप है, दिल्ली लखनऊ हाईवे पे पेट्रोल पंप है, उस पर जो कार्रवाई हुई है वो एक तरह से प्रशासनिक कार्रवाई तो है ही, लेकिन बहुत दिनों बाद इस तरह से एक्शन जो हुआ है वो बहुत दिनों बाद हुआ है। करीब 2021 से इनको नोटिस दिया गया था बीडीए के द्वारा। बीडीए ने इनको बाकायदा मौका भी दिया था अपने बचाव के बोलने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए थे। तो बीडीए के अफसरों का कहना है कि जिस तरीके से इनको 2021 से समय दिया जा रहा था, फिर भी ये उसको खाली नहीं कर रहे थे और उसका मैप भी बीडीए से प्रमाणित नहीं करा पा रहे थे। तो उस क्रम में कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी बुलडोजर जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, तो बुलडोजर तो चला ही है इनको। जी, अभी आगे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रशासन का कहना है कि सरकारी जगह थी और बीडीए से अप्रूव नहीं था, कोई नक्शा पास नहीं था, और इसी वजह से इनको 2021 से कार्रवाई चल रही थी और उसी में नोटिस जारी किए गए थे। तो कल आज जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है उसी क्रम में की गई है, उसी कार्रवाई के अनुसार की गई है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ पेट्रोल पंप है और विधायक जी है समाजवादी पार्टी के। लेकिन अभी इन्होंने एक विवादित बयान दिया था, इसकी और सुर्खियां बनी हुई है कि बुलडोजर बाबा के नाम से चीजें चल रही है। तो तमाम विवाद की वजह ये जो बनी है वो ये है कि उन्होंने अभी एक सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के लोकल सम्मेलन में खुले मंच पे ये कहा था कि बाबा पिछली बार ज्यादा हम लोग कम थे तो हम लोग को दबा दिया करते। चलिए योगेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। विक्रम सिंह जुड़े हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ ही साथ धर्मेंद्र सिंह हैं, नेता सपा, उनसे भी चर्चा करेंगे तमाम मसले को लेकर। सबसे पहले विक्रम जी आपके पास आऊंगी, बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का FM न्यूज पर। विक्रम जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? विक्रम जी, लगातार एक्शन में बुलडोजर बाबा नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, कानून का राज स्थापित करना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम कार्य था। पिछली सरकार में भी उन्होंने कानून के राज्य को स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, और आते ही उन्होंने कहीं भी कोई भी कोताही किसी भी तरीके के टाइम में अगर हो रही है तो वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे जी। तो कानून का राज्य स्थापित होना चाहिए। और देखिए, कितने आश्चर्य की बात है कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, सरकारी विभाग से अगर आपको नोटिस मिलते हैं आप उसका जवाब नहीं देते हैं, आपका कोई मैप स्वीकृत नहीं है, किंतु अगर उस पर कार्रवाई हो जाती है किसी भी सरकारी विभाग से तो तत्काल उसको जोड़ दिया जाता है बहुत अन्य चीजों से। जो उन्होंने बयान किया, जो उनका बयान है जी, वो अपने आप में भी एक अपराध है। जिस तरीके का धमकीपूर्ण बयान उन्होंने दिया इस समाज के सामने, किंतु इस कार्रवाई को उस कार्रवाई से जोड़ना गलत है। उस बयान पर तो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी ही। ठीक है, बयान पर तो कार्रवाई होगी। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। ठीक है, एक्शन में बुलडोजर बाबा नजर आ रहे हैं, पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई है, प्रशासनिक कार्रवाई कहा जा रहा है, लेकिन लगातार दोनों ही मसलों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो विवादित बयान शहजील इस्लाम की तरफ से दिया गया उसको और इस मामले को जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इससे लेके? देखिए, शहजील इस्लाम जी 3 बार के विधायक और राम जी की पेट्रोल पंप कोई कल नहीं बनी कि परसों बनी और कल गिरा दी। क्या इसके पहले नहीं थी? ऐसा क्या हुआ? तो उनका एक विवादित बयान आया, उसके साथ हम नहीं, उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उस पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल, क्योंकि आप खुद ही कह रहे विवादित बयान आया, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आप आते हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं, कहाँ तक सही मानेंगे? क्योंकि आप एक पूरे तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस तरह की बयानबाजी को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, राजनीति में तमाम तरह के आपने बयान देखा होगा। क्या आदित्यनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया कि हाथ काट लेंगे? देखिए बयान नहीं आया? क्या इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी फेहरिस्त है? किस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि बार वालों की जरूरत नहीं है तो छत्तीसगढ़ की मारी। हमको उस पर नहीं जाना है। यदि कोई कानून का पालन नहीं करता है, कानून तोड़ता है, तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई हो। लेकिन ये जिस खौफ कायम करने के लिए काम किया जा रहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर उंगली उठाएगा, उनकी भ्रष्टाचार की बात करेगा, उन पर कोई बात करेगा जिस तरह से। देखिए, इनके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, जो मोदी का विरोध करते हैं उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। जब इस तरह की
ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अब लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस तरह की हरकतों से। क्या अगर नोटिस दी गई थी और कोई नक्शा नहीं पास हुआ था, अरे हजारों बिल्डिंगें ऐसी हैं, उसकी कानूनी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें उनके खिलाफ। लेकिन काफी वक्त से नोटिस दिया जा रहा था ना विभाग की तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि बहुत बार नोटिस दिया जा रहा था, पहले भी दिया गया। उनको नोटिस देते कि आप इतने दिन में इतना पैसा जमा करिए, आप ये करिए, तमाम प्रक्रियाएं हैं। पहली घटना आपने देखा होगा कोई पेट्रोल पंप इस तरह से गिरा दिया गया हो, जिस तरह से किसी का। विक्रम जी, आपसे जवाब चाहूंगी, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि विवादित बयान के बाद ये एक्शन हुआ है। जी बस 1 सेकंड 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस तरह से नक्शे की बात की जा रही है, तमाम ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंगें, इवन 5 KD जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, क्या उसका नक्शा पास है? क्या माननीय भाई विक्रम सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, बता पाएंगे क्या 5 कालिदास मार्ग का नक्शा पास है? क्या पुराने लखनऊ में तमाम बिल्डिंगें उसका नक्शा पास है? क्या जो है तमाम ऐतिहासिक बिल्डिंगें, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आगरा से लेकर दिल्ली तक उसकी का नक्शा पास है? ये बिल्कुल ही गलत बात है। सीधे सीधे ये जताने का प्रयास कर रहे हैं अब अगर कोई विपक्षी नेता के विरुद्ध कोई भी बोलने की हिम्मत करेगा तो हम सीधे उसके साथ यही हश्र करेंगे, पेट्रोल पंप गिरा देंगे, तमाम ठीक है धर्मेंद्र जी, विक्रम जी को जवाब देने दीजिए। विक्रम जी, जवाब आपसे चाहेंगे इस पूरे जो भी बात धर्मेंद्र जी की तरफ से कही गई है। पहली चीज जी, अवैध निर्माण को कहीं भी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में गिराया जाता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कानून से सम्मत ना हो। और अवैध में अंतर समझ लो, जमीन उनकी थी, सब कुछ है, सिर्फ धर्मेंद्र जी, मैंने अवैध निर्माण बात करी है, आप गौर से सुने, मैंने अवैध जमीन नहीं कही, मैंने अवैध निर्माण कहा है। आप किस शहर में रहते हैं जहां अवैध निर्माण नहीं गिरते मुझे नहीं पता, मगर गाजियाबाद में भी गिरते हैं, नोएडा में भी गिरते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट तक में आदेश कर दिए थे। इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर आदेश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीम अवैध, मैं आपसे जो कह रहा हूँ पूरी बात सुनिए, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का किसी भी प्राधिकरण को, किसी भी सरकारी संस्था को पूर्ण हक है अगर उसके नोटिसों का जवाब नहीं दिया जा रहा। वो सील भी की जाती हैं, वो गिराई भी जाती हैं, और एक पेट्रोल पंप बन जाने से, या आपने अभी कहा कि कितनी बिल्डिंगें गिराई गई, ढेरों गिराई जाती है, हम तो ये भी कह सकते हैं तो पहले भी गिर सकती थी, जिसका नंबर जब आया वो जब गिर गई। अगर बाकी नहीं गिरी है तो ये भी नहीं गिरनी चाहिए। क्या आप इस तर्कसंगतता पे चल रहे हैं? क्या आपकी सरकार हो, क्या आपकी सरकार, पूरी बात सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए, पहले तो आप जरा तय कीजिए आप कह क्या रहे हैं। वो बाबा जी का घर नहीं है, वो सरकारी भवन है, मुख्यमंत्री आवास है, उसमें जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो रहे हैं। आपने पूरी बात नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ, गोरखपुर में क्या आश्रम जो है उसका नक्शा पास है? आप उसका पिटीशन नहीं, अगर नहीं है पास तो आप पिटीशन डाल दीजिए ना, आपको रोका किसने? सरकार आपकी है। अरे कानून, आप क्या बात करते हैं? सरकार हमारी है, सरकार हमारी, अरे आप पूरी बात सुनिए ना। धर्मेंद्र जी एक बार विक्रम जी को अपनी बात कहने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा, आप भी अपनी बात कहिएगा। जी आपको पहले, अरे आप बात सुनिए, आप चिल्लाने में लगे हुए, ऐसा लगता है आपको आपके पास पॉइंट नहीं है तो आप केवल चिल्लाएंगे। विक्रम जी एक सवाल धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं ठीक है, एक वो बिल्डिंग क्यों गिराई गई, बाकी और बिल्डिंग्स भी है, तो क्या अवैध निर्माण पहले ये देख लिया जाए कि ये अवैध निर्माण है, उसको बाद में गिराएंगे, नहीं हमें पहले दूसरी बिल्डिंग गिरानी है? देखिए, मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन सीधे किस तरह से बात विवादित बयान का बतंगड़ खड़ा हुआ, उसके बाद उस पर उनका मुकदमा लिखा गया। कानून का राज ये होना चाहिए, मुकदमा लिखा गया, विसम्मत कार्रवाई होती हमेशा से जो होता है। अचानक एक के अंदर उनका पेट्रोल पंप अवैध है, इनको याद आ जाता है। विक्रम जी इस पर जवाब जरूर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नोटिस काफी पहले से दिया जा रहा था, जब पहले से नोटिस दिया जा रहा था तो कार्रवाई अभी क्यों हुई है? चहल जी, उसकी एक प्रक्रिया होती है, नोटिस दी जाती है, जवाब लिया जाता है, दोबारा नोटिस दी जाती है, नहीं तो आरसी काट दी जाती है, उसकी रिकवरी की जाती है। इस तरह से देना या पुराने मामले उठा करके तुरंत घर गिरा देना, ये कतई कानून का राज नहीं हो सकता है। विक्रम जी आपसे जवाब। क्या कानून का राज, कानून सम्मत क्या क्या चीज है उसे कोर्ट अपने आप तय कर देता है। अगर इन्हें लगता है कि ये कानूनन गलत है, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी,
आपने कई सारे प्रश्न उठाए, सबके जवाब दीजिए। आप अभी जाएंगे जरूर, ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे नहीं, आपको पता लग जाएगा कानून क्या कहता है। दूसरी चीज, अभी आप आश्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। हर जगह के एक नियमावली है, कौन से चीज कब से नक्शे किस शहर में बनने से पहले के हैं, कौन से बाद के हैं, किस किस चीज पे क्या क्या नियमावली लागू होती है, किस शहर में किस एरिया पर कब लागू होगी, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। केवल ये कह देने भर से अभी आपने जाने कितनी बिल्डिंगों के बारे में कह दिया। अभी आप कहेंगे 500 और 1000 साल वाली पुरानी बिल्डिंगों के आप नक्शे ले आइए। जो शहर जब जिस लोकतंत्र में जब नियम नहीं चलते थे यहाँ के, उस समय के नियम आप उन पर नहीं लागू कर सकते। कार्यवाही विधि सम्मत हुई, आपको नोटिस दिए गए, आपने नोटिस के जवाब नहीं दिए, आपको लगातार नोटिस दिए गए, आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे। वास्तविकता में तो आप जवाब न देकर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सत्ता और ताकत और हमारा बाहुबल इतना है कि हमसे कोई भी सरकारी एजेंसी जवाब नहीं ले सकती। चलिए विक्रम जी, आप बने रहिए। धर्मेंद्र जी आपके पास भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता योगेंद्र लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, जिस तरीके से बार बार नोटिस की बात हो रही है, हम पहले भी आपसे पूछ रहे थे किस तरीके से नोटिस विभाग की तरफ से दिए गए थे, कब कब नोटिस दिए गए थे? योगेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? योगेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी मिल गई आवाज। जी, तो योगेंद्र, लगातार नोटिस को लेकर बात हो रही है, दोनों ही मेहमानों की तरफ से बात की जा रही है। नोटिस कब कब दिए गए थे इस पूरे मामले में? देखिए, प्रशासन, पीडीए प्रशासन का जो कहना है, जी, उनका अपडेट जो मिला है हमें, वो उनका 2021 से ये प्रक्रिया चल रही थी। जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है। देखिए, जो पीटीए के जो अफसर है जिनसे हमें अपडेट मिला है, उन्होंने बताया कि 2021 से अब तक लगातार प्रक्रिया चल रही थी हमको इसके साथ अपडेट करने को, कब्जा मुक्त कराने के लिए। लेकिन विधायक जी की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया था, कोई कानूनी कार्रवाई के लिए इस तरीके से न्यायालय से कुछ होता है, इस तरह से भी कुछ नहीं हो पाया था। तो लास्ट मोमेंट पर आके पीडीए प्रशासन ने, पीडीए के अफसरों ने 7 तारीख को इसको नष्टीकरण की कार्रवाई की है। जी ठीक है योगेंद्र। धर्मेंद्र जी, आपने सुना हमारे संवाददाता की तरफ से जो जानकारी दी गई कि बीडीए की तरफ से जानकारी दी है कि 2021 से ये नोटिस मिल रहा था, लेकिन विधायक की तरफ से कोई जवाब इस पर नहीं दिया गया। देखिए, 2021 में नोटिस मिला था, सभी उसका समय होता है, नोटिस इतने जवाब नहीं देने पे दोबारा डेट मिलती है। मुझे उससे दिक्कत नहीं, अगर कोई अवैध थी तो आप विधिसम्मत तरीके से आप करते। और रही बात सिर्फ कंपाउंडिंग की, अगर बात की कि पैसा वसूलने से अगर वो वैध हो जा रहा था तो उसकी आरसी जारी कर देते कि आप अगर इतना जमा करें। अगर आरसी जारी कर देते, उसके बाद भी न सुनते, उसकी तमाम उनको मौका देते सुनवाई का, तब आप चाहे जो कार्रवाई करते। देखिए धर्मेंद्र जी, चलिए आपकी ये बात हमने मानी कि कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन देखिए बार बार आप भी विवादित बयान की बात जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों को इस देश में चिन्हित करने का एक नया चलन आ गया है। इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कभी हिजाब की बात आ जा रही, कभी उसकी 3 तलाक की बात हो रही, कभी अभी देखिए एक तरह से उठा लेकिन आप भी तो एक ही तरफ लेकर जा रहे हैं ना, आप भी तो ऐसी बात कर रहे हैं ना। फिलहाल होने लगी मुगल, आप भी तो एक तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात अगर इस पहले के बयान की बात की जाए या आज के कार्रवाई की बात की जाए, आप इसको अलग एंगल में लेकर जा रहे हैं ना अभी भी। नहीं, अलग एंगल पे नहीं ले जा रहे हैं, अलग एंगल पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं इनको चेताना चाहता हूँ, देश का जो स्ट्रक्चरल, इसका जो संवैधानिक और जिस तरह से इसका जो ढांचा है, सर्वधर्म समभाव की जो बात है, जो सबको लेकर चलने की बात है, उसके मूल स्वरूप को छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें। ये इतना आसान नहीं है कि जिस तरह से कि आप किसी वर्ग विशेष को आज जो है धार्मिक आधार पे कर रहे हैं, कल आपको जो नहीं सूट करेगा उसको जातीय आधार करेंगे। इससे देश बनेगा नहीं, इससे देश बिगड़ जाएगा। बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ जो धर्मेंद्र जी, जो शहजील इस्लाम की तरफ से कहा गया उससे सौहार्द नहीं बिगड़ रहा, बयानबाजी तो वो भी गलत है ना। आप ये पूरे एक्शन को एक धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, जो कि
चहल जी, भारत के संविधान में किसी भी बयान की, किसी भी एक्ट की उसकी क्या सजा है वर्णित है। आप जो कानून तोड़ रहा है, जिस धारा के तहत तोड़ रहा है, उसमें उसको संविधान में इजाजत है, संविधान व्यवस्था दी गई, उसको ये सजा मिलेगी। ये कहा गया है कि कोई दूसरी घटना, लेकिन आप भी तो किसी भी एक्शन को धर्म से नहीं जोड़ सकते ना, फिर आप भी धर्म से जोड़ रहे हैं। विक्रम जी, आप जरा जवाब दीजिए। हाथ काटने का, पैर काटने का ये कानून हिंदुस्तान में नहीं है। बयान कोई भी अगर इस तरीके से देता है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या सपा का नेता हो, गलत दोनों ही तरफ से। का कानून हिंदुस्तान में नहीं है। और आप जो बता रहे हैं धर्म विशेष की बात, मगर ये बताने का कानून इस हिंदुस्तान में है कि गोली चल जाएगी। यही वो देश है जहां आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ही हमेशा विभेद करते रहे हैं। आप सत्ता में थे, आप पंचकोशी परिक्रमा नहीं होने देते। ऐसा नहीं, नहीं, ये रजिस्टर्ड है, ये कोई नई बात नहीं है। आप संतों पर लाठी चलवाते थे। आपकी पार्टी ने अयोध्या में सरयू का रंग लाल कर दिया था, इतने राम भक्तों को मरवाया था। आप शायद भूल जाते हैं और आप कहते हैं धर्म विशेष की बातें। आपको याद नहीं आता एक बार भी कि अभी कल परसों जो घटना हो गई राजस्थान में, उस पर भी आपके यहां से कुछ कह दिया जाता। वहां आप नहीं कहेंगे। गोरखपुर में एक व्यक्ति हमला करेगा सिपाहियों पर, मठ पर हमला करेगा, तब आप नहीं बोलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप केवल धर्म विशेष की राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, आप केवल धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं। हत्या हो जाती है तो उसका क्या आपने एक बार भी आप दोनों ही नेताओं से गुजारिश है मेरी कि मसले को धर्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई की बात यहाँ पर चल रही है। प्रशासनिक कार्रवाई पर बात करें। धर्मेंद्र जी जरा आवाज क्लियर कीजिए। हमले की कई घटनाएं हुई। अरे किस पर हत्या हो जाती है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। जरा नाम दोबारा से लीजिए भाई। इसके पहले मुख्यमंत्री जी के इन्हीं के आपके कार्यकाल में तमाम घटनाएं हुई। इस दरोगा की हत्या हुई और तमाम जगह जो घटनाएं हुई, आपने कई जगह अपराधियों को माला भी पहनाया। मुझे उस पर नहीं आपत्ति। मेरा ये कहना है, किसने पहनाया माला? किसने पहनाया? भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को माला नहीं पहनाती, आप पहनाते हैं। इतिहास रहा है आपका। आपकी पार्टी में जितने अपराधी रहे हैं उतने किसी पार्टी में नहीं रहे। आप विक्रम जी, धर्मेंद्र जी, बहुत कम वक्त मेरे पास है। आखिरी टिप्पणी दोनों ही मेहमानों से चाहती हूँ। दोनों ही मेहमानों से धर्म का मुद्दा छोड़कर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल करेंगे। क्या एक्शन विवादित बयान के बाद लिया गया है धर्मेंद्र जी? आप धर्मेंद्र जी बहुत जल्दी इधर से उधर जा रहे हैं। वही आज एक ही जगह आइए। आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं किस तरह से। आप उदाहरण सहित बात कीजिए, मैं आपको उदाहरण सहित जवाब दूंगा। आप ऐसे ही नहीं, कोई भी आरोप अगर आप लगा दें उसका कोई अर्थ नहीं होता। ये समाज ने तय किया कि बाबा जी का शासन, बाबा जी की कानून व्यवस्था बहुत उत्तम थी, इसलिए ऐतिहासिक रूप से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। ये आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। धर्मेंद्र जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, पूरे मसले को लेकर आखिरी टिप्पणी। देखिए जी, देखिए जो मैं घटना की बात कर रहा हूँ, आप एक समय में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी। जरा उस पर प्रकाश डाल लीजिए। उसमें आपको धर्म का एंगल नहीं दिखा। हमें उस पर नहीं जाना है। अपराध है, चाहे जो करे। दूसरी बात, हमें प्लीज पूरा कर दो। नहीं, आप सुबोध सिंह जी का मसला पूरा सुन लीजिए। आपने विपक्ष की बात कही। लोकतंत्र में जनता ने कुर्सी दी, स्वागत है, सबने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे संतुष्ट है, हमें उससे आपत्ति नहीं। तो क्या करेंगे? विपक्ष को निकाल देंगे। आप अपने नेता की नहीं मानते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सदन में कि बिना विपक्ष के मैं विपक्ष बैठने जा रहा हूं, लेकिन बिना विपक्ष के सरकार नहीं चल पाएगी। तो इस तरह विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके आप विपक्ष को समाप्त करके क्या इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं? या विपक्ष को जो 100 कुछ सीटें मिली है समाजवादी पार्टी या पूरे विपक्ष को, तो क्या उनको जनता ने? विक्रम जी, आखिरी टिप्पणी। धर्मेंद्र जी, वक्त की बहुत कमी है। विक्रम जी, आखिरी टिप्पणी। विपक्ष के रूप में काम करना चाहते हैं। सम्मान सरकार और विपक्ष में कभी बदलती रहती सीटें, या कभी आप उधर बैठे कभी उधर। तो इतना उसमें बना के रखना चाहिए। धर्मेंद्र जी, वक्त की बहुत कमी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी जरा विक्रम जी को आखिरी टिप्पणी करने दीजिए ताकि हम डिबेट को। प्रतीक्षा जी, इमरजेंसी की बात धर्मेंद्र जी ने की है। जिस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लाई थी उसके संग इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था। इमरजेंसी से इनका ही रिश्ता है। हम तो इमरजेंसी के विरोध में थे, पूरा संघर्ष किया था।
और किसी भी विपक्ष के व्यक्ति को किसी भी तरीके से कभी भी भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़ित नहीं करती है, किंतु अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे सजा मिलेगी, अगर कोई अवैध कार्य कर रहा है उसे सजा मिलेगी, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो। जी चलिए विक्रम जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका, और बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका, तमाम जानकारी आपने दी। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर चला है और तमाम मेहमानों को आपने सुना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है, लेकिन दोनों ही अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। ऐसे में किस तरीके से पीला पंजा यहां पर चल रहा है, पेट्रोल पंप पर प्रशासन का जो पीला पंजा चला है उसको लेकर तमाम बयानबाजी हो रही है, और ऐसे में इस बयानबाजी में धर्म का एंगल भी जोड़ते हुए मेहमान नजर आए हैं। तमाम एंगल उठाकर उनकी तरफ से बात की गई है, लेकिन बात अभी भी यही कि एक्शन में बुलडोजर बाबा नजर आ रहे हैं, और विवादित बयान को लेकर जहां पर सपा आरोप लगा रही है कि इस विवादित बयान के बाद ये एक्शन लिया गया है, तो वहीं बीजेपी के नेता ये कहते नजर आए कि कोई भी अवैध निर्माण होगा, कुछ भी गलत तरीके से काम हो रहा होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।